और नोएडा से मिल रही बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सैलरी के लिए कर्मचारियों का जबरदस्त बवाल देखा गया। नोएडा फेज 2 में जमकर तोड़फोड़ हुई। नोएडा में कंपनी के बाहर पत्थरबाजी का भी पूरा मंजर नजर आया। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन इसके साथ ही कई तस्वीरें सामने आई जहां गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो उस वक्त की बड़ी खबर है, नोएडा में हालात बेकाबू हो गए। तस्वीरें आप देखिए, मजदूरों ने कई दिन से हड़ताल की और उसके बाद उनकी मांगे सुनी नहीं गई। इसी बीच आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा की तस्वीर जो है वो नोएडा से सामने आई। तो बीते कई दिनों से सैलरी बढ़ाने को लेकर और भी कई मांगों को लेकर ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसका असर देखा जा रहा है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों से सामने आई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो 12 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर आप समझ सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, नोएडा बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है, कर्मचारियों ने वाहनों में आग लगाई और पुलिस की गाड़ी को भी बख्शा नहीं गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कर्मचारियों ने किस तरीके से प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की है बल्कि गाड़ियों को आग के हवाले किया है, इसकी एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद इन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इन पर बल का प्रयोग किया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज की गई। नोएडा बवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देखिए, सड़क किनारे जो खड़ी गाड़ियां थी उनको टारगेट किया गया, तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। हालात बेकाबू हो गए। नोएडा का प्रशासन, नोएडा की पुलिस इसको एंटीसिपेट करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। बीते कई दिनों से ये प्रदर्शन जारी था और अब ये हिंसक होता चला गया। वेतन को लेकर संग्राम शुरू हुआ था, लेकिन इसमें आम लोग भी अब परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैलरी में इजाफे की मांग की गई थी, वेतन वृद्धि के साथ साथ वीक ऑफ को लेकर मांग और ओवरटाइम के लिए भी पैसा दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर ये मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच नोएडा बवाल को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है। हंगामे के चलते मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम लगा है। 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम। मेरठ एक्सप्रेसवे 62 सेक्टर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पूरी जो ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक वो ब्लॉक हो चुका है, जाम हो चुका है। तो लोग बीते कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे के अलावा नोएडा सेक्टर 62 में भी जाम की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों की प्रदर्शन की वजह से ये हालात बने हैं जिसमें लोग घंटों से फंसे नजर आ रहे हैं। कई लोग जो ऑफिस के लिए निकले थे वो अभी तक ऑफिस पहुंच नहीं पाए हैं। कोई अस्पताल जाने के लिए निकला था, किसी को कोई जरूरत थी, कोई काम पर जा रहा था, लेकिन तमाम लोग परेशान नजर आए। सड़कों पर जाम की स्थिति है। ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ी को पलट दिया गया, पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या मजदूरों की जो हड़ताल थी उसको किसी खास गुट ने हाईजैक कर लिया। क्या बाहरी लोगों का ये प्रयास है नोएडा में हिंसा भड़काने का। नोएडा फेज 2 से बवाल की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका असर अब काफी दूर तक देखा जा रहा है। नोएडा की कई कंपनियों के मजदूर दरअसल इस प्रदर्शन में शामिल थे और उसके बाद जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो जमकर बवाल किया गया। पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई। गाड़ी में आग लगा दी दोनों में। एक अंदर वाली भी जलनी शुरू होगी। अयो जल्दी ना अंदर बीच में। एक में लगा दी, दूसरी में भी लगा दी। वो अंदर धरती गाड़ी के अंदर गाड़ी पटकती हुई। ये देखो भैया, गाड़ी में आग लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही थी। पिछले कई दिनों से तस्वीर दिख रही थी, लेकिन जब इनसे बात नहीं की गई। ये सीधी तस्वीरें जी न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर ये तस्वीरें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर बड़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं वो जुटे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सैलरी और ओवरटाइम पर ये मजदूरों का बवाल जो अब बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि शांति बनाए रखे, मजदूरों से बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल ये बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मेधा रूपम की तरफ से कंट्रोल रूम स्थापित करने की जानकारी दी गई। मजदूरों से अपील की गई है
कि कंट्रोल रूम्स के जो नंबर दिए गए हैं उन पर मजदूर अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मजदूरों से बात की जा रही है, दावा किया गया। एक और बड़ी खबर इसी बीच, तो इसी बवाल से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन जारी है और नोएडा में किस तरीके से सड़क पर मजदूर एक बार फिर जुट गए हैं, नारेबाजी करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर उतरकर नारेबाजी की जा रही। सबसे पहले ये खबर, ये तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। यानी इस वक्त तक भी नोएडा प्रशासन मजदूरों से बात करके माहौल शांत नहीं कर पाया। यही है भाई, वीडियो ले ले एक बार कंपनी की। अरे फर्जा भाई, तो समझ सकते हैं आप, गाड़ियों में आगजनी की गई। अभी भी हालात पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में नहीं है, ये तस्वीरें गवाही दे रही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से अभी भी सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़क पर हैं। देखिए, मजदूरों की मांग ये है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, किराया महंगा हो चुका है, सिलेंडर महंगा हो चुका है, लेकिन उसके हिसाब से उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। पेपर पर उनका वेतन कुछ और होता है, लेकिन हाथ में सैलरी कुछ और मिलती है। कहना इन लोगों का ये भी है कि इनके कई साथी पलायन को मजबूर हो चुके हैं और इसी को लेकर इनका ये प्रदर्शन चल रहा है। गाड़ी में आग लगा रहे हैं, गाड़ी में आग लगा दी दोनों में। एक अंदर वाली भी जलनी शुरू होगी। अयो जल्दी ना अंदर बीच में, एक में लगा दी, दूसरी में भी लगा दी। वो अंदर धरती गाड़ी के अंदर गाड़ी पटकती हुई। ये देखो भैया, गाड़ी में आग लगा रहे हैं, गाड़ी